कहावत है, हारे को हरि नाम का सहारा। मगर चुनाव में तो हारे को ईवीएम का सहारा होता है। पर अब ईवीएम की विश्वसनीयता पर प्रश्न उठाना आसान नहीं होगा, क्योंकि आज देश की सर्वोच्च अदालत ने ईवीएम विवाद का अपनी तरफ से फैसला करते हुए वीवीपैट के ईवीएम से 100% मिलान की मांग को भी खारिज कर दिया। साथ ही कोर्ट ने मतपत्रों से चुनाव कराने की मांग को भी सिरे से नकार दिया है। कोर्ट ने अब साफ किया कि अब चुनाव कराने की इस प्रक्रिया पर सबको भरोसा करना होगा। देश की सर्वोच्च अदालत के इस निर्णय का पीएम मोदी ने भी स्वागत किया है। सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम को लेकर शुक्रवार को जो फैसला हुआ, उसको समझने से पहले राहुल गांधी का एक बयान आपको सुनवाते हैं, जो उन्होंने मुंबई में भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समापन पर दिया था। राजा की आत्मा ईवीएम में है। सही है, ईवीएम में है, हिंदुस्तान की हर संस्था में है, ईडी में है, सीबीआई में है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को राजा बोल रहे थे, राहुल गांधी ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे। मगर इसी ईवीएम को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने क्लीन चिट दे दी है। विपक्षियों के सवालों पर कोर्ट ने विराम लगा दिया है। दरअसल ईवीएम और वीवीपैट पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले का सीधा मतलब है कि इस सिस्टम पर भरोसा करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया है कि देश में बैलेट पेपर से वोटिंग का दौर वापस नहीं आएगा, यानी मतदान तो ईवीएम से ही होगा। इसके साथ ही वीवीपैट से 100% पर्ची मिलान भी नहीं होगा। चुनाव आयोग ने कहा कि कोर्ट के इस फैसले के बाद अब किसी को शक नहीं रहना चाहिए। अब पुराने सवाल खत्म हो जाने चाहिए। सवालों से वोटर के मन में शक होता है तो क्या अब ईवीएम के आलोचक ये मान लेंगे कि राजा की जान ईवीएम से बाहर आ गई है। ईवीएम को लेकर 3 पक्ष शामिल थे, याचिकाकर्ता, चुनाव आयोग, सरकार। ईवीएम में डाले गए वोटों का वीवीपैट से 100% सत्यापन की मांग की गई थी। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस दीपांकर दत्ता की 2 जजों की पीठ ने सर्वसम्मति से फैसला सुनाया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा वो भी जानिए। ईवीएम पर संदेह जताते हुए याचिकाएं पहले भी कोर्ट में दायर होती रही हैं। अब इस मुद्दे पर हमेशा के लिए विराम लग जाना चाहिए। आगे चलकर जब तक ईवीएम के खिलाफ कोई पुख्ता सबूत ना हो, मौजूदा व्यवस्था निरंतर सुधार के साथ लागू रहनी चाहिए। मतदान के लिए ईवीएम के बजाय बैलेट पेपर या फिर कोई दूसरा पीछे ले जाने वाली व्यवस्था को अपनाने से बचना चाहिए। पीएम मोदी ने भी इस फैसले का स्वागत किया है और कहा है कि क्यों विपक्षी ईवीएम से चुनाव नहीं होने देना चाहते हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने दशकों तक बैलेट पेपर के बहाने लोगों का, गरीबों का अधिकार छीना। पोलिंग बूथ लूट लिए जाते थे, बैलेट पेपर लूट लिए जाते थे। बिहार के लोग साक्षी हैं कि कैसे आरजेडी कांग्रेस के शासन में चुनावों में मतदान पत्र, बैलेट पेपर लूटे जाते थे। इन लोगों से बर्दाश्त नहीं हो रहा था। अभी भी वो परेशान है और इसलिए उनका दिन रात यही काम रहता है, कैसे भी करके ईवीएम हटना चाहिए। ये बटन दबाने वाला खेल बंद होना चाहिए। हालांकि विपक्षियों ने इस फैसले पर सवाल उठाए हैं। हो सकता है कि प्रधानमंत्री जी सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट या टिप्पणी के बाद आज खुश हो रहे हों, मगर वो अपनी अंतरात्मा से पूछ लें कि वो ईवीएम माता की ही कृपा से प्रधानमंत्री बने हैं और उसी देवी की कृपा से वो टिके हुए भी हैं। मैं फिर कहना चाहूँगा कि जिस दिन बैलेट से चुनाव हो गए, उस दिन नरेंद्र मोदी जी देश छोड़कर भाग जाएंगे। केस और फैसले के असर को इन सभी पक्षों के नजरिए से समझते हैं। फैसले के बाद क्या होगा? राजनीतिक पार्टियां और कैंडिडेट्स ईवीएम की जांच करवा सकेंगे। कैंडिडेट रिजल्ट घोषित होने के 7 दिन के भीतर शिकायत कर सकते हैं। शिकायत के बाद ईवीएम बनाने वाली कंपनी के इंजीनियर्स जांच करेंगे। सिर्फ 5% ईवीएम की जांच होगी। 5% ईवीएम का चुनाव प्रत्याशी करेंगे। इस जांच का खर्च कैंडिडेट को उठाना होगा। खर्च का जिक्र फैसले में नहीं है।
वीवीपैट पर्चियों की 100% वेरिफिकेशन को लेकर एक्टिविस्ट अरुण कुमार अग्रवाल ने अगस्त 2023 में याचिका लगाई। याचिका में कहा था कि वोटर्स को वीवीपैट की पर्ची फिजिकली वेरीफाई करने का मौका दिया जाना चाहिए। वोटर्स को खुद बैलेट बॉक्स में पर्ची डालने की सुविधा मिलनी चाहिए। इससे चुनाव में गड़बड़ी की आशंका खत्म हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, विस्तार न्यूज। उम्मीद की जानी चाहिए कि सर्वोच्च न्यायालय के इस विस्तृत फैसले के बाद अब कोई ईवीएम पर उंगली न उठाए, बस ईवीएम के पास जाकर मुस्कुराते हुए बटन दबाए, क्योंकि लोकतंत्र के जिंदा होने का सबूत है चुनाव, और चुनाव होते हैं ईवीएम से। मगर ये हम जानते हैं कि सवाल करने की स्वतंत्रता भी लोकतंत्र की खूबसूरती होती है।